Hello students and welcome to this new lecture where we will see the further part 2 of your chapter number 10 agriculture. भाई हम हमने लास्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया से हम शुरू करने वाले थे, तो लेट अस स्टार्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भाई सीजन के मुताबिक हमारे एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो पाक उगता है वो पाक 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। खरीफ का मतलब मानसून, राबी का मतलब विंटर और जैद का मतलब समर। तो ये तीन अलग अलग तीन अलग अलग सीजन के नाम पे ये क्रॉप्स को नाम दिया गया है। जैसे मानसून है मानसून सीजन है तो खरीफ क्रॉप मानसून में उगते हैं, विंटर सीजन है तो राबी क्रॉप्स विंटर में उगते हैं, और समर सीजन है तो जैद क्रॉप समर सीजन में उगते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं हम। खरीफ क्रॉप्स की बात करें हम तो सबसे पहला पॉइंट, क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो ये तो हमको पता ही है भाई, रेनी सीजन में जो क्रॉप्स उगते हैं, राइट, जो बनते हैं, उगाए जाते हैं, वो होता है खरीफ क्रॉप। ओके, इनका समय जो होता है वो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक होता है, जहां पे रेनी सीजन होता है, राइट। जून महीने से रेनी सीजन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो ही जाता है, तो जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ये जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं, ठीक है। पैडी, मेज, ज्वार, मिलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट, मूंग और मठ, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। तो आपको याद रखना है। रबी रबी क्रॉप्स की हम बात करें भाई, राबी क्रॉप्स की हम बात करें जो विंटर में उगते हैं, तो ये क्रॉप जो है विंटर में ले जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं राबी क्रॉप्स। और इनका समय जो होता है वो अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, जहां पे विंटर चालू होता है, अक्टूबर नवंबर में विंटर चालू हो जाता है, तो वहां से लेके मार्च अप्रैल तक जहां पे विंटर खत्म होता है, गर्मी आने लगती है, वहां तक उनकी खेती की जाती है। उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा, उनको राबी क्रॉप्स बोलते हैं हम। समर क्रॉप्स की बात करें हम तो समर में जो उगाए जाते हैं उनको जैद क्रॉप्स बोला जाता है। क्रॉप्स जो समर में लिए जाते हैं उनको जैद क्रॉप्स बोला जाता है। टाइम जो है, ठीक है, वो होता है मार्च से जून तक, मार्च से जून तक। इसमें उगाए जाते हैं पैडी, मेज, ग्राउंडनट, टिल, मिलेट, फ्रूट्स, और फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, ककम्बर, मस्क मेलन, ये सारे जो हैं वो जैद क्रॉप्स हैं। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की हम बात करेंगे, जो बड़े बड़े एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, ये सारे थोड़े क्रॉप्स की भी हम बात करेंगे भी, उसके खूबी क्या है, वो उसमें क्या होता है, लेट अस सी। Major agriculture crops due to diversities in geographical conditions, climate, variety of land, the amount of rainfall, etc. देखो भाई, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो उगते हैं उनको रेनफॉल चाहिए, उनको ऐसी जमीन चाहिए, क्लाइमेट अलग होना चाहिए, तो ये सारी चीजों के ये सारी चीजों की वजह से इंडिया में अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे मैंने ये मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया रख दिया है, ये और थोड़ा वीडियो छोटा कर देते हैं जिससे आपको ये दिखाई दे। मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। ये जो है ये टेबल आपको फेयरबुक के अंदर लिखना है और लर्न भी करना है भाई। फूड ग्रेन्स में क्या आता है, पल्सिस में क्या आता है, ऑयल सीड्स में क्या आता है, बेवरेजेस में आप क्या यूज करते हैं, कैश क्रॉप्स किसको बोला जाता है, कॉन्डिमेंट्स मतलब ऊपर जो हम स्वाद के लिए डालते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, फ्रूट कौन से, वेजिटेबल्स कौन से, तो हमारे ये मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अगर नहीं खींच पाए हैं आप तो इसको पॉज कर दीजिए अभी और लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड ग्रेन्स की हम बात करें, जो खाने की चीजें हैं हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स जो है हमारे इंडिया में टोटल एरिया जहां पे खेती की जाती है, ठीक है, टोटल एरिया जहां पे खेती की जाती है उसमें 75% फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं। और टोटल प्रोडक्शन जितना होता है एग्रीकल्चर का, टोटल प्रोडक्शन जितना होता है, जितने जो भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से 50% ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो ग्रेन्स आर कल्टिवेटेड इन 75% ऑफ टोटल एरिया सोन। टोटल एरिया सोन मतलब जिसमें हम उगाते हैं, खेत, ओके, खेती करते हैं, उस एरिया में 75% फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं और 50% टोटल प्रोडक्शन में ग्रेन्स आता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में 50% ग्रेन्स आता है। चलिए भाई बात करते हैं चोखे की, चोखा, ओके। चलिए पैडी, राइस, पैडी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है।
A large majority of the world and half of the population of India uses rice. इंडिया के आधे से ज्यादा पॉपुलेशन राइस खाते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड के मेजोरिटी वाले पॉपुलेशन राइस खाते हैं। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आता है राइस प्रोडक्शन में, चाइना फर्स्ट है, ठीक है। राइस प्रोडक्शन में, पैडी प्रोडक्शन में इंडिया नंबर सेकंड है, चाइना फर्स्ट है। हमारे एरिया में टोटल जो भी एरिया है खेती करने का, टोटल एरिया, टोटल सोन एरिया, ठीक है, उसमें 1/4 पैडी उगाया जाता है। 1/4 मतलब 25% जितने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हम खेती करते हैं, ठीक है, उसमें चोखे उगाए जाते हैं, पैडी उगाए जाते हैं। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का मतलब थोड़ा गर्म क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा भेज वाला क्लाइमेट होना चाहिए, उसको टॉरिड जोन बोलते हैं हम। गर्म एटमोस्फियर हो, भेज वाला एटमोस्फियर हो, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 20%, फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर मोर प्रोडक्शन। तो बेटा ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी। पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर। ये हर एक चीज में आपको दिखाई देगा। हर एक क्रॉप जो हम डिस्कस करेंगे उसमें उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए क्या चीज नेसेसरी है, क्या जरूरी है, तो भाई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जरूरी है, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल होना चाहिए, एलुवियल सॉइल, और 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, उससे ज्यादा रेनफॉल पड़ना चाहिए, तो ही इसका प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे एरियाज में जहां पे लेस रेनफॉल होता है, पानी मतलब रेन जो होती है वो कम होती है, राइट। तो ऐसे एरियाज में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के ऐसे एरियाज में, वहां पे ये क्रॉप इरिगेशन से उगाया जाता है, ठीक है। देखो पैडी कल्टीवेशन के लिए लोगों की ज्यादा मेहनत लगती है, ओके। पैडी कल्टीवेशन के लिए हमको ह्यूमन लेबर ज्यादा लगता है, क्योंकि उसका पूरा जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही थोड़ा स्ट्रिंजेंट होता है, एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उसको उगाने का, क्योंकि पैडी जो है उसको बहुत पानी चाहिए, ठीक है। और पैडी को बहुत पानी चाहिए, उसकी वजह से पूरा जो खेत होता है वो पानी से भर दिया जाता है जब सीडिंग होता है उसके बाद। तो बरसात आती है या इरिगेशन फैसिलिटीज की वजह से पानी से भर दिया जाता है, और फिर जो चोखे होते हैं ना उसको निकालने का तरीका कुछ यूनिक ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखो हर एक क्रॉप जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, हर एक क्रॉप के अंदर ये आपको याद रखना है कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स दिए गए होंगे। जैसे पैडी में दिया है ना, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग है। तो जितने भी हम क्रॉप्स देखेंगे वो सारे क्रॉप्स में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होंगे। जैसे राइस है, राइस में ये सारे स्टेट्स हैं, वीट है तो वीट के वो सारे स्टेट्स होंगे जो उसमें लिखे हैं। तो हर एक में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स होंगे, उसका आपको लिस्ट बनाना है। द क्रॉप इज टेकन 2 or 3 टाइम्स। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु में 2 या 3 बार वो क्रॉप ग्रो किए जाते हैं। गुजरात में सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद और वलसाड डिस्ट्रिक्ट में हम राइस उगाते हैं, ठीक है। ये भी गुजरात वाला भी याद रखना है आपको कि गुजरात में जो है सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड़, तो ये सारी जगहों पे जो गुजरात में है वहां पे हम राइस की खेती करते हैं, ठीक है, चावल की खेती करते हैं। मैं हिंदी वर्ड ही ढूंढ रहा था, वो चोखे को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। ओके, पैडी रिक्वायर्स मोर वाटर, पैडी को बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। हावेवर इंस्टेड ऑफ keeping the paddy fields fully under water, paddy is grown by irrigating through sprinklers using less water। तो मैंने आपको बताया ना कि उनके जो खेत होते हैं उनको पानी के अंदर ही रखना पड़ता है, पूरा पैडी का जो फील्ड होता है, ठीक है, वो पानी के अंदर ही रखना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, अभी इरिगेशन की जो फैसिलिटी आ गई है तो इरिगेशन के स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंकलर्स मतलब वो पानी छींटते हैं वो, ओके। तो स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं इसको ग्रो करने के लिए इरिगेशन फैसिलिटी के अंदर, जो कम पानी यूज करते हैं और पैडी को पानी पहुंचाते हैं। अच्छा, हमने बात की पैडी की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने सारे, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो वो मैंने आपको टिक करके दिया, वो पैडी इज अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन, वो वाला। उसका ऐसा कौन सा
सारे रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मिनिमम टेम्परेचर, फर्टाइल एलुवियल सॉइल, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। कहाँ पे रेनफॉल कम पड़ता है तो इरिगेशन फैसिलिटीज यूज किया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पैडी मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, ये सारे पैडी प्रोड्यूसिंग मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स 2 या 3 बार उगाए जाते हैं। हमारे गुजरात में कहाँ उगते हैं? सूरत, तापी, पंचमहाल, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, वलसाड़, यहाँ पे उगते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पैडी के। अब हम बात करते हैं व्हीट की, गेहूं। भाई व्हीट जो है वो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्रॉप है राइस के बाद। ठीक है, व्हीट हमारा जो फर्टाइल लैंड है, मतलब हमारी जितनी भी जमीन है, उपजाऊ जमीन, ठीक है, उसमें 1/3 एरिया में व्हीट ग्रो किया जाता है। तो पूरे इंडिया की हम बात करें तो 1/3 एरिया जहां पे खेती करते हैं हम, उसमें व्हीट ग्रो किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाले बहुत खाते हैं व्हीट, गेहूं बहुत खाते हैं। नॉर्थ वेस्ट वाले कौन हुए? तो नॉर्थ वेस्ट में हो गए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, ओके, और महाराष्ट्र थोड़ा कुछ, तो वो नॉर्थ वेस्ट में आता है। ये सारे जो नॉर्थ वेस्ट में आते हैं वो बहुत गेहूं खाते हैं। हम भी खाते हैं गेहूं, रोटी खाते हैं ना, हम रोटी खाते हैं, रोटी। ओके, पंजाब वाले भी रोटी खाते हैं, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी है। मक्के दी रोटी रोटी करते हैं, वो गेहूं ही उगा रहे हैं पंजाब वाले। तो पंजाब जो है वो बहुत सारे गेहूं उगाते हैं। ठीक है, उनका गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी वजह से उसको व्हीट बाउल बोला जाता है, गेहूं का बाउल। वो आगे पढ़ते हैं हम। व्हीट जो है वो टेम्परेट जोन में होता है। टेम्परेट जोन मतलब थोड़ा कुछ रेनफॉल पड़ रहा है, ठीक है, रेनफॉल थोड़ा कम हो, ज्यादा ना हो, ठीक है, ऐसा एरिया उसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। थोड़ा हॉट ना हो, ज्यादा ज्यादा हॉट ना हो, ठीक है, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट हो, भेजीला वातावरण। ओके, तो व्हीट जो है वो राबी क्रॉप है और टेम्परेट जोन में ग्रो किया जाता है। उसको चाहिए ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल। उसको कौन सा सॉइल चाहिए? ब्लैक या तो फिर फर्टाइल लोमी सॉइल, ब्लैक सॉइल या तो फर्टाइल लोमी सॉइल। और 75 इंच से ज्यादा रेनफॉल उसको चाहिए, एनुअल रेनफॉल। व्हीट जो है वो जहां पे रेनफॉल कम पड़ता है उसी जगह पे भी ग्रो किया जा सकता है क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज है। हाँ, wheat cannot be grown in the area receiving more than 100 inches of rainfall. wheat ऐसे एरिया में नहीं ग्रो किया जा सकता जहां पे 100 इंच से ज्यादा रेनफॉल पड़े। देखो, यहाँ पे wheat कल्टीवेशन में अब मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, wheat का कल्टीवेशन करने में मशीन्स आ गई हैं, राइट। तो ये मशीन जो है उसकी वजह से हमको अब लेस लेबर फोर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब लेबर हमको ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद व्हीट प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। ओके, कल्टीवेशन जो है वो मोस्टली कहां पे होता है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कल्टीवेशन जो है वो ये एरियाज में होता है, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में होता है। बढ़िया सा कल्टीवेशन होता है। ठीक है, और मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप क्या लिखेंगे? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और नीचे भी आप लिखेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये सारे नाम आप मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में लिखेंगे, टेबल बनाएंगे आप। ये स्टेट्स जो हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये टोटल नेशनल प्रोडक्शन जो है, ठीक है, व्हीट का नेशनल प्रोडक्शन जो व्हीट का है उसमें से टू थर्ड मतलब 66% ये लोग ही ग्रो करते हैं व्हीट। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये लोग की बहुत ही ज्यादा ग्रो करते हैं ये लोग व्हीट। ठीक है, ऐसे स्टेट्स में इरिगेशन फैसिलिटीज हैं तो ज्यादा, 1 हेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, पंजाब में कैनाल वाटर है तो इसकी वजह से व्हीट प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया है पंजाब में। ठीक है, इसीलिए पंजाब को हम व्हीट बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये रहा देखो, व्हीट बाउल ऑफ इंडिया। अगर हाँ, व्हीट जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है, तो ये भी आपको लिखना है, राइट।
गुजरात के बारे में बात करें तो भाल रीजन में वो गेहूं उगाते हैं और उसको हम बोलते हैं भालिया वीट, भालिया गेहूं, उसको गुजराती में बोला जाता है भालिया गेहूं। ओके, महसाणा, राजकोट, जूनागढ़, खेड़ा, उसमें भी गेहूं उगाए जाते हैं। ठीक है, और सारे फूड ग्रेन्स की हम बात करें, सारे फूड ग्रेन्स की हम बात करें तो वीट सबसे बेस्ट होती है। रोटली, भाखरी, सेव, गुजराती हैं वो तो जानते ही हैं सारी चीज, राइट। रोटली, भाखरी, सेव, शीरो, लापसी, लाडू, सुखड़ी, ब्रेड, पूरी, केक, बिस्किट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें गेहूं से बनती हैं। ठीक है, वीट सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन देता है हमको और इसीलिए वीट को बोला जाता है किंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स का राजा वीट को बोला जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा मैप है और मैप के अंदर पैडी और वीट आपको बताए गए हैं कि भी कहाँ उगते हैं। तो सीधी लाइन जो आपको दिख रही है वहां पे चावल उगते हैं और आड़ी लाइन जो दिख रही है वहां पे गेहूं उगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब हरियाणा वाला एरिया है, यहाँ पे है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, थोड़ा कुछ राजस्थान गुजरात भी है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, बढ़िया सा मध्य प्रदेश भी है। यहाँ सारी जगहों पे वीट उगाया जाता है। तो अगर आपको मैप में प्लॉटिंग करने को बोले कि भाई मेंशन एन एरिया वेयर वीट ग्रोज, तो वीट कहाँ पे उगता है, आप गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट आप देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तो है ही। ठीक है, तो ये आप मेजर कर दीजिए, 1 मार्क पक्का। पैडी की हम बात करें तो पैडी कहाँ पे उगती है, भाई देखो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाले पूरे एरिया में पैडी उगती है, तो आप इसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैडी उगती है। अगर आपको ये भी मैप नहीं याद रहेगा तो सबसे नीचे वाला पार्ट जिसमें पैडी उगती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पैडी उगती है, नीचे केरला वाले पार्ट में उगती है, तमिलनाडु वाले थोड़े कुछ पार्ट में उगती है, कर्नाटका वाले पार्ट में उगती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार, बाजरा और मेज, बार्ली, ये सारे कोर्स ग्रेन्स है। कोर्स ग्रेन्स का मतलब क्या, ग्रेन्स मतलब ऐसे ग्रेन्स जो आप खाते तो हैं, कई कई टाइम पे खाते हैं। ठीक है, जवारा खाते हैं आप, बाजरी खाते हैं आप, राइट। फिर मेज, मेज मतलब मकाई, मकाई खाते हैं आप, बार्ली मतलब जौ। तो ये सारे कोर्स ग्रेन्स हैं जो आप खाते हैं। ओके, ज्वार, बाजरी, मेज और बार्ली के बारे में हम बात करेंगे। वो ऐसे ग्रेन्स हैं जो रफ टेक्सचर के होते हैं, रफ। ठीक है, वो रफ होते हैं। ज्वार जो है वो इंडिया में पैडी और वीट के बाद सबसे ज्यादा ग्रो किया गया ग्रेन है। ठीक है, ये जो क्रॉप है वो ड्राई और लेस रेनी रीजन में उगाया जाता है, साउदर्न पेनिनसुला के एरिया में। अगर आप मैप देखें, अरे नहीं है, चलिए ठीक है। भाई ज्वार की हम बात करें तो वो ड्राई और रेन कम पड़ता है वैसे एरिया में, साउदर्न पेनिनसुला में उगता है। ज्वार खरीफ क्रॉप भी है और राबी क्रॉप भी है और 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर उसको चाहिए, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और ब्लैक एंड लोमी सॉइल होना चाहिए। तो बढ़िया कंडीशन बन जाएगा ज्वार उगाने के लिए। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात स्टेट, ये सारे जो स्टेट हैं वहां पे ज्वार प्रोड्यूस होता है। मैक्सिमम फार्मिंग जो है ज्वार का गुजरात के अंदर वो सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के अंदर ज्वार उगाया जाता है। मिलेट, मिलेट की हम बात करें तो मिलेट जो है वो द ग्रेन ऑफ लेबरर्स माने जाते हैं, राइट। ग्रेन ऑफ लेबरर्स मतलब मजदूर खाते हैं मिलेट। ओके, मिलेट जो है वो हम बोलते हैं कि भाई मजदूर का खाना है, वो मजदूर का ग्रेन है। ठीक है, क्योंकि बाजरी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, बाजरी मिलेट। ओके, टेम्परेचर जो है उसको 25 से 30 डिग्री चाहिए, रेनफॉल 40 से 50 सेंटीमीटर चाहिए और लाइट सैंडी सॉइल होना चाहिए उसको उगाने के लिए। ऐसे स्टेट्स जो मिलेट ग्रो करते हैं वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, ऐसे स्टेट्स जो मिलेट ग्रो करते हैं वो है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बनासकांठा जो गुजरात के अंदर है वो गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा बाजरी उगाता है। मेज की हम बात करें, मकाई की बात करें तो वह खरीफ क्रॉप है। ठीक है, पैडी और वीट के बाद पूरे वर्ल्ड में वो सबसे मोस्ट ग्रोन क्रॉप है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है मकाई। मकाई जो है वो हिली एरिया में ज्यादा ग्रो किया जाता है
और वो स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, मकई से, है ना, हम खा सकते हैं उसको बना के कुछ ना कुछ। मकई के अंदर स्टार्च होता है, ऑयल प्रोटीन होता है, बायोफ्यूल होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी मकई यूज की जाती है। उसको सॉइल कैसा होना चाहिए भाई? स्लॉपी, ब्लैक, हार्ड और रॉकी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे स्लोप है, ब्लैक सॉइल होना चाहिए, हार्ड रीजन होना चाहिए, रॉकी पत्थरे होने चाहिए। वैसे एरियाज में सॉइल अगर पाया जाता है तो वहां पे मकई अच्छी तरीके से उगती है। और पानी जहाँ पे जेंटल फ्लो हो, धीरे धीरे पानी जा रहा है, तो एक बढ़िया एरिया है कल्टीवेशन करने के लिए मकई का। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर पड़नी चाहिए। 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर फेवरेबल फैक्टर है। एनिमल फॉडर, ठीक है, उसका यूज है, मतलब मकई जो है वो हम एनिमल फॉडर के रूप में, एनिमल को हम घास चारा खिलाते हैं, उसके साथ ये भी खिलाते हैं। धनी और द ऑयल, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, धानी 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 मकई की वो व्हाइट कलर की धानी होती है ना, जो होली के अंदर हम डालते हैं होली के टाइम पे, तो उसको हम धानी बोलते हैं गुजराती में, राइट। और ऑयल, तेल भी निकलता है, मकई का तेल भी होता है। ओके, तो इसकी वजह से उसका यूज ज्यादा है। ठीक है, एनिमल फॉडर के रूप में पॉपकॉर्न बनाने में, एडिबल ऑयल बनाने में वो यूज होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। गुजरात में कहाँ उगते हैं? गुजरात में उगते हैं पंचमहल में, दाहोद, साबरकांठा और अरावली डिस्ट्रिक्ट में मकाई उगती है। ओके भाई, पल्सिस की बात करें हम, तो पल्सिस जो है वो बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है प्रोटीन का, क्योंकि वो सारे दाल होते हैं ना, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मठ दाल, तो ये सारे जो दाल होते हैं, दाल दाल जिसको हम बोलते हैं, वो है पल्सिस। तुअर, मूंग, ग्राम, पीस, बीन्स, मठ, उड़द, ये सारे जो है उसको हम पल्सिस बोलते हैं। ठीक है, वो सारे खरीफ क्रॉप्स अच्छा, तुअर, उड़द, मूंग और मठ, तुअर, उड़द, मूंग और मठ ये खरीफ क्रॉप है। ग्राम, पीस और लेंटिल, जिसको मसूर की दाल, मसूर बोलते हैं, ठीक है, वो राबी क्रॉप है। पल्सिस सारी स्टेट्स में उगते हैं, सारे स्टेट में उगाए जाते हैं। ठीक है, जहां पे रेनफॉल बहुत ही ज्यादा है उसको जगह पे नहीं उगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश उगाते हैं। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। गुजरात में है, वडोदरा में तुवेर ज्यादा ग्रो करते हैं, कच्छ में मूंग और मठ ग्रो करते हैं, पाटन में उड़द ज्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, आप जब पल्सिस ग्रो करते हैं ना, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भर जाता है। ठीक है, एक उसका केमिकल रिएक्शन होता है। तो पल्सिस जब आप ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो उसको स्टेबिलाईज कर देता है, नाइट्रोजन को। तो एक इंटर क्रॉप के रूप में पल्सिस ग्रो किए जाते हैं। इंटर क्रॉप मतलब एक बड़ा क्रॉप ग्रो करके फिर पल्सिस ग्रो किए जाते हैं, जिससे वो सॉइल बढ़िया हो जाए और वापस दूसरा बड़ा क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए थिंग्स टू नो के बारे में बात करें तो भाई, रागी, रागी जिसको बोला रागी, रागी जो है उसको नकली बोलते हैं, और वो हमारे गुजरात के अंदर जो खाने लायक क्रॉप्स हैं उनमें सबसे बढ़िया प्लेस है उसकी। नागी नगली जो है वो है एक स्टेपल फूड एब ओरिजिन लोगों के। एब ओरिजिन मतलब जो आदिवासी होते हैं ना हिली एरिया में, वो नगली खाते हैं। और ये गुजरात में और इंडिया में पर हेक्टर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, उसको फिंगर मिलेट भी बोला जाता है। फिंगर मिलेट मतलब छोटा सा बाजरी जैसा, बाजरा जैसा। ओके, ये खाया जाता है। और अफ्रीकन मिलेट भी बोला जाता है इंग्लिश में, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं बावटा, बावटा। ओके, नगली जो है वो एक्सट्रीमली न्यूट्रिशियस होता है, ग्रास फ्रूट क्रॉप होता है, ग्रास जैसा होता है। उसमें बहुत सारी प्रोटीन, मिनरल, विटामिन ये सब भरा होता है। उसमें कहीं फाइबर भी होता है। तो डायबिटिक और कार्डियक पेशेंट्स में नगली यूज भी होता है। हम उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कैल्शियम और आयरन की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है, उसके अंदर कैल्शियम आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन, जो बच्चों को माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उनको ये दिया जाता है बेबी फूड के रूप में। आदिवासी जो है वो ये इसके आटे से, नगली के आटे से रोटला बनाते हैं और खाते हैं। बिस्किट, चॉकलेट, टोस्ट, नान, खटाई, वेफर, पापड़ी, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं इसके हेल्प से। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ऑयल सीड की। ऑयल सीड क्या है भाई? तो देखिए, ग्राउंड नट, तिल,
सोयाबीन, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सारे उसको हम बोलते हैं ऑयल सीड्स। ओके, ये है एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इंडियन मील का। हम जब खाना बैठते हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे लिए। आफ्टर एडिबल ऑयल फ्रॉम द ऑयल सीड्स, रिमेनिंग ऑयल केक जो होता है वो एनिमल फॉडर के लिए यूज किया जाता है और बायोटिक मैन्योर के लिए यूज किया जाता है। तो ऑयल तो हम निकाल लेते हैं, ऑयल तो हम यूज करते ही हैं उसमें से, लेकिन जो चीज रह जाती है, ठीक है, वो हम एनिमल फॉडर के रूप में यूज करते हैं। एनिमल फॉडर का मतलब एनिमल को खिलाने में यूज करते हैं उसको, और बायोटिक मैन्योर की तरह भी यूज करते हैं। मैन्योर मतलब खातर, और उसको हम एक ऑर्गेनिक खातर के रूप में भी यूज करते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ग्राउंडनट और बात करेंगे आगे। ओके, चलिए बाय बाय।